हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। बाबू आज हम लोग बी डबल ई स्टार्ट करने जा रहे हैं। बी डबल ई मीन्स बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट सेम सिविल मैकेनिकल होंगे जो, ठीक है, बीटेक के फर्स्ट सेम सिविल मैकेनिकल होंगे उनको फर्स्ट सेम में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच को सेकेंड सेम में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेम सिविल मैकेनिकल होंगे उनके लिए बी डबल ई स्टार्ट होने जा रहा है। बाबू जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे व्हाट्सअप पे ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि पीडीएफ वहीं जाएगा, वहाँ पे ही भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज बी डब्ल्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। बात ये करना चाहते हैं कि आपका 70 नंबर का एक्सटर्नल होता है और 30 नंबर का इंटरनल होता है, ठीक है। एक्सटर्नल मीन्स जो आपको सेंटर पे एग्जाम जाके देना है, 70 नंबर का होता है, और 30 नंबर का इंटरनल होता है जो कॉलेज में एग्जाम देना होता है, ठीक है बाबू। तो आपका 70 नंबर का होता है, उसमें 25 पास मार्क्स होता है आपका। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा वेटेज है, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर करवाएंगे, मैराथन करवाएंगे, 20 सीरीज क्वेश्चन करवाएंगे, सब करवाया जाएगा। तो न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा होता है प्रीवियस ईयर में, आप देखेंगे, ठीक है। बैक भी बहुत लगता है अगर आप न्यूमेरिकल सही से नहीं सीखते हैं तो, ठीक है। तो ये सब कोई डर नहीं होगा अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे। एक बात और क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे जो होगा वीडियो डेली अपलोड किया जाएगा। एग्जाम से 20 दिन या 15 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट होने की गारंटी है, ठीक है। बस अभी आप रेगुलर स्टडी करते रहिए, ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि पता नहीं सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। गारंटी है कि सिलेबस पूरा होगा जैसे हो, ठीक है। तो चलिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका मॉड्यूल 1 है डीसी सर्किट। डीसी सर्किट है तो क्या बोले थे अभी कि फोकस करना है किस पे बाबू, किस पे फोकस करना है? हाँ, फोकस करना है आपको न्यूमेरिकल पे, ठीक है। लेकिन थ्योरी भी पढ़ना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाना होगा ना, ठीक है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और साथ में क्या करना है, थ्योरी भी पढ़ना है। तो चलिए डीसी सर्किट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं किसी का, ठीक है। डीसी सर्किट, डीसी सर्किट में पहले कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ है जो एक दो बता देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड ए नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है बाबू? जो नेवर फॉर्म से लूप, जो लूप नहीं बनाता है। लूप का कहने का मतलब एक इंड से गया दूसरा इंड में मिल गया, ये लूप हो गया। तो लूप नहीं बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेटवर्क बोलते हैं। जो लूप बना देता है उसी को सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट ऑलवेज फॉर्म ए लूप्स और नेटवर्क नेवर फॉर्म ए लूप्स। बाबू यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए उसके बाद डीसी करेंट, डीसी के बारे में डायरेक्ट करेंट पढ़े हैं डीसी, ठीक है। डीसी में क्या करते हैं, इसका फिगर है, एन इलेक्ट्रिक करेंट हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर वेरिएबल कांस्टेंट बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम इज कॉल्ड डायरेक्ट करेंट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक करेंट का मैग्नीट्यूड या तो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, दोनों हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन उसका सेम हो, यूनि डायरेक्शनल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एक ही पोलरिटी रहेगा, एक ही डायरेक्शन में उसका पोलरिटी रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं बाबू? डीसी से करते हैं। और सोर्स डीसी का क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमको डीसी मिलता है? तो वोल्टेलिक सेल है, ड्राई सेल है, बैटरी है, डीसी जनरेटर है। बाबू डीसी रिपल्सिव शॉक देता है, डीसी में एनर्जी लॉस ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू एसी। अब आते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है टाइम के साथ। डायरेक्शन रिवर्स पेरिडिकली होता है, मतलब टाइम के समय समय पे इसका रिवर्स होते रहता है, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई एसी, इसको एसी से डिनोट किया जाता है। सोर्स क्या है बाबू? एसी कहाँ कहाँ से मिलता है हमको? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर से, थर्मल पावर जनरेटर से, न्यूक्लियर पावर जनरेटर से। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाई एसी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। एक सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया 50 हर्ट्ज। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ये इंडिया के लिए कितना बाबू? 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज। विच मीन्स एसी चेंज डायरेक्शन आफ्टर 1/100 सेकेंड। ये फिगर है इसका, एसी का फिगर है, बना लीजिएगा। डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, मेनली डिफरेंस
बाबू फास्ट नहीं लग रहा है ना? फास्ट लगेगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि फास्ट है स्लो है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाएगा। और अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो वो भी आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करेंट एंड अल्टरनेटिव करेंट, डिफिनीशन क्या है बाबू? डायरेक्शन ऑफ द करेंट रिवर्स पीरियोडिकली, और इसका क्या होता था? करंट रिमेन सेम होता था। कॉजेज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके वजह से होता है? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग कॉइल, ठीक है। इसका क्या होता है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द वायर। फ्रीक्वेंसी एसी का कितना है बाबू? अभी जस्ट बता रहे थे 50 से 60 हर्ट्ज होता है, लेकिन कहीं कहीं इंडिया में सिर्फ 50 हर्ट्ज है, बाकी अदर कंट्री में अलग हो सकता है, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है। और जीरो, इसका डीसी का कितना है? जीरो है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? बाई डायरेक्शनल होता है। एसी में दोनों तरफ से पोलैरिटी होता है, और डीसी में ओनली डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ से होता है। ट्रांसमिशन, इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विथ नेग्लिजिबल लॉस। एसी में लॉस कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू डीसी। कन्वर्टिबल, इजिली कन्वर्ट इनटू डीसी से एसी, एसी से डीसी हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। एसी ज़्यादा हजार डेंजरस होता है और डीसी कम होता है। एप्लीकेशन कहाँ है एसी का? फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में, और डोमेस्टिक पर्पज से, इलेक्ट्रोप्लांटिंग में, इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में डीसी का यूज किया जाता है। ज़्यादा फास्ट लगेगा, पहला वीडियो है तो ज़्यादा फास्ट लगेगा, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रजिस्टर, अब सुनिए, अब जो 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, जो एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है, तो 14 मार्क्स का हो जाता है टोटल। उसमें यही सब पूछा जाता है। पैसिव, लीनियर, बाइलेटरल, रजिस्टर क्या है, इंडक्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, यही सब के बारे में पूछा जाएगा बाबू। तो ये सब को एक्सप्लेन कर देते ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन बना सके, ठीक है। रजिस्टर क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, जिसको हम ऐसे फिगर ऐसे बनाते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट ओम्स होता है ना। रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। पैसिव होता है, लीनियर नेचर का होता है, बाइलेटरल होता है। तो ये तीन अभी 5 टाइप का होता है, वो पांचों को एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी सिर्फ जान लीजिए, पैसिव होता है, लीनियर होता है, बाइलेटरल होता है। रजिस्टर इज ए कंट्रोल ऑफ करेंट ऑफ फ्लो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। 10th में पढ़े होंगे ना बाबू, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 10th 12th में पढ़ के आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, नेक्स्ट टॉपिक से आपको और डिटेल में कर देंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत रहेगा तो आपके अकॉर्डिंग, आपका चैनल है, आपके अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, ठीक है। रिलेशन V इजकल टू आई आर, पढ़े रिलेशन दोनों में। V इजकल टू आई आर पढ़ के आए, V इजकल टू आई आर पढ़े थे ना, चलिए फिजिक्स में पढ़े होंगे। आई इजकल टू V अपॉन आर। जेड यहाँ पे क्या है वो? इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का होता है, इंडक्टर का होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? कैपेसिटर का होता है। इंडक्टर क्या है बाबू? तो इंडक्टर अभी आगे है कि एक रड को फोल्ड कर दिया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, जो इसके मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं। आगे है पढ़ने के लिए बता रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, मटेरियल पे कैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल। अगर लेंथ ऑफ मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इन्वर्सली है तो घट जाएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? घटेगा। टाइप एंड नेचर है मटेरियल वेयर इट इज ए कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, ठीक है बाबू। चलिए अब आते हैं इंडक्टर। अभी क्या देख रहे थे? रजिस्टर। 3 तरह के एलिमेंट है, कौन कौन है? रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अभी जस्ट देख रहे थे रजिस्टर का यूनिट क्या था? ओम्स था, उसको डिनोट आर से कर रहे थे, ठीक है। इंडक्टर का यूनिट क्या है बाबू? तो इंडक्टर का यूनिट है आपका हेनरी, ठीक है। इंडक्टर का यूनिट क्या है? हेनरी है। इसको एल से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से बनाया जाता है, एक वायर को फोल्ड करके, ठीक है, उसको बनाया जाता है। इसी को एल बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर में होता क्या है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जाता है, उसी को इंडक्टर बोलते हैं। एन इंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विच स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैसिव नेचर का, लीनियर, बाइलेटरल,
होता है, इसका जो रिलेशन होता है V इजकल टू एल, एल मतलब बाबू इंडक्टर, ठीक है, I अपॉन डी टी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो I इजकल टू 1/L V। बाबू अब क्या आता है जेड, अभी जस्ट बता रहे थे ना, जेड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टर का होता है। इम्पीडेंस क्या होता है बाबू, एक्स इंटू जे, जे क्या है आयोटा है, और एक्स क्या है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा क्या है फ्रीक्वेंसी, अभी जस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे थे, और एल क्या है नंबर ऑफ टर्न इन क्वाइल्स, ठीक है, क्वाइल में कितना टर्न, जैसे इंडक्टर बना रहे थे ना, कितना टर्न है, ठीक है, तो एल हो गया, उसी को बोल रहे हैं एल यहाँ पे। कैपेसिटर, कैपेसिटर अभी क्या पढ़े बाबू, अभी इंडक्टर में क्या पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जाता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर का इस तरह से फिगर बनाया जाता है, इसका यूनिट क्या है फैराड। तो तीनों का एक बार यूनिट और फिगर याद कीजिए, तो रजिस्टर को आर से, इसका फिगर इस टाइप का, इसको इसका यूनिट है ओम। इंडक्टर का क्या बाबू एल, इसको किस तरह से फिगर, इस तरह से, इसका यूनिट क्या था हेनरी। और कैपेसिटर का क्या है सी, इसका कैसे बनाते हैं, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, इसको इसका यूनिट क्या है फैराड, ठीक है, इसका यूनिट है फैराड, ठीक है बाबू। तो कैपेसिटर का डिफिनीशन भी आई होप याद हो गया होगा, क्या याद हो गया होगा, एक कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, पैसिव नेचर, लिनियर, बाइलेटरल, तीनों बताएंगे, तीन नहीं पांच बताएंगे, पांच टाइप का आपको बताएंगे, ठीक है। V इजकल टू 1/C, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको लिख दीजिएगा। जेड आपको क्या बोले थे इम्पीडेंस का इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर वेरी हाई करेंट to start them, a static friction line, fan, motor, etc. So capacitor is necessary to them. Store electric energy and supply it as at once suddenly, such as condenser. मतलब कुछ जो अपना होता है, जैसे फैन हो गया, मोटर हो गया, तो हाई करंट का ज़रूरत होता है ना, इसलिए उसमें एक डिवाइस लगा देते ताकि उसका एनर्जी को बढ़ा सके, स्टोर करके रख सके, जब ज़रूरत हो तो दे सके, ठीक है। जैसे कंडेंसर लगाते हैं ना फैन में, ठीक है, बढ़िया वाला लगाते हैं, तेज चलता है, ठीक है, तो क्या होता है देखे होंगे, इतना तो आप होशियार है ही, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है, अभी क्या पढ़ रहे थे, अभी याद है आपको कि चार्ज को स्टोर करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को स्टोर करता था, उसी को क्या बोलते थे कैपेसिटर बोलते थे। तो कितना करेगा, लिमिट होगा ना बाबू, कर रहा है ठीक है, मान रहे हैं कि कर रहा है, लेकिन एक लिमिट होगा ना, तो उसी कैपेसिटी ऑफ चार्ज स्टोर, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस बोलते हैं। कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है, ठीक है, जितना कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस बोलते हैं, है ना। C इजकल टू क्यू अपॉन वी, क्यू क्या है यहाँ पे चार्ज है, वी क्या है वोल्ट है, C क्या है यहाँ पे कैपेसिटेंस है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड बता ही दिए थे, ठीक है। अब आते हैं बाबू सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपको रजिस्टर दे दिया जाए, रजिस्टर दे जैसे फैन है, बल्ब है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, उस सबको आपको जोड़ने के लिए दे दिया जाए, वही रजिस्टर है उसको जोड़ने के लिए दे दिया जाए, तो आप कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, सीरीज में जोड़ेंगे पैरेलल में जोड़ेंगे। तो 10th 12th में पढ़े होंगे ना, पढ़े होंगे आप, पक्का पढ़े होंगे, ठीक है। तो नहीं पढ़े थे तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो ध्यान से देखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, टू और मोर रजिस्टर कैन बी कंबाइंड इन फ्लोइंग टू डिफरेंट वे, हम दो तरह से उसको जोड़ सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में कितना होता है, जितना रजिस्टर सबको एक ही लाइन में जोड़ दीजिए, ठीक है, सब जितना, मतलब यहाँ पे फैन है, ठीक है, इसी तार में क्या जोड़ देंगे बल्ब लगा देंगे, ठीक है, इसी लाइन में क्या लगा देंगे रेफ्रिजरेटर जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया वो सीरीज है। पैरेलल में एक यहाँ लगा, ये दूसरा तार निकाले सर्किट से, दूसरा में फैन लगा दिए, तीसरा में रेफ्रिजरेटर लगा दिए, तो ये पैरेलल हो गया। तो अब डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, टू और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द फ्लो ऑफ करंट हैज ओनली वन पाथ। दो या दो से ज्यादा को एक ही
पाथ में जोड़ देते हैं और करंट उससे एक ही पाथ में पास होता है, एक ही पाथ से अगर करंट पास हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं बाबू, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में कितना होता है, जितने भी टाइप का आपके पास रेजिस्टेंस है सबको एक ही पाथ पे जोड़ दीजिए और अपना सप्लाई कीजिए। ठीक है, मतलब जो भी एसी डीसी सप्लाई करना होगा। दूसरे वर्ड में कैसे बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड में सच कॉम्बिनेशन इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर इज डिफरेंट। सब में वोल्ट अलग अलग होगा लेकिन करंट सब में पास एक ही होगा, सेम होगा। पढ़े थे ऐसा, याद है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्ट क्या होता है, अलग अलग होता है, V1 है, V2 है, V3 है, लेकिन करंट सब में क्या होता है, सेम होता है। तो यही डिफिनेशन बता रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस, V को पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। तो इस ये क्या होता है, अक्रॉस डिफरेंट होता है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है, और करंट सब में क्या होता है, सेम होता है बाबू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़े, V इजकल टू आई आर। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। V1 अलग वोल्ट है, V1 है, तो V इजकल टू क्या होगा, IR1, V2 इजकल टू IR2, V3 इजकल टू IR3। डेरिवेशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस। तो इसको अगर हम टोटल ऐड कर देते, V इजकल टू क्या हो जाएगा, V1 V2 V3। V का मान कितना था, IR, V1 का मान IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3। आई सब में बराबर है ना, कॉमन ले लेंगे, आई से आई कैंसिल आउट हो गया। आर बराबर क्या होगा, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 R3। तो इसका न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, पूछेगा सबको सिर्फ ऐड कर दीजिए, जितना रेजिस्टेंस है सबको ऐड कर। इसीलिए तो डेरिवेशन करा है कि ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लिख देते, तो फार्मूला भी लिखे, जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा सबको जोड़ दीजिए, सिंपल, उसी वही क्या हो गया, आपका इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेट ऑफ रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज, नेट रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। अच्छा बाबू, कैसे इंक्रीज होगा नेट इंक्रीज, जैसे मान लीजिए 5 ओम है, 3 ओम है, 2 ओम है, तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 2 10 ओम हो जाएगा। तो 10 ओम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10, खाली जोड़ देना सबको, तो कितना हो गया 10 ओम। तो 10 ओम जो है 5 ओम से ज़्यादा है ना, 3 ओम से ज़्यादा है ना, 2 ओम से ज़्यादा है ना, इंडिविजुअल से ज़्यादा है ना नेट, मतलब जो टोटल जोड़ा गया है सबसे ज़्यादा है ना, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा होता है। तो यही एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो क्या बोलेगा, इंक्रीज। कैसे, पता हो गया ना, 3 ओम था, 5 ओम था, 2 ओम था, तो सबको जोड़ दिए, कितना हो गया 10 ओम। तब 3 से ही ज़्यादा है 10, 5 से ही ज़्यादा है 10, 2 से ज़्यादा है, इंडिविजुअल से ज़्यादा है नेट रेजिस्टेंस, इसका मतलब हो गया नेट रेजिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो प्रत्येक से ज्यादा है। ठीक है, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एल, इंडक्टर के लिए वही करेंगे, कैपेसिटर के लिए 1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या बताए थे, कंडक्टर क्या होता था, कैपेसिटर में क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। ठीक है, चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सच एज कॉम्बिनेशन विच द फ्लो ऑफ करंट हैज मोर देन वन पाथ, एक से ज्यादा पाथ में रेजिस्टेंस लगाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिगर आए तो ये वाला पैरेलल का और सीरीज का लिख कर बना दीजिएगा। आया था मतलब 2021 में, 2021, हाँ 2021 वाला में आया हुआ था शायद। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोथ एंड ऑफ रजिस्टर आर डायरेक्टली अटैच टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ठीक है, दोनों इंड क्या होता है, बैटरी से, मतलब बैटरी या किसी चीज से, मतलब पावर सप्लाई होने के लिए, ठीक है, अटैच होता है। सच कॉम्बिनेशन इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑल द रजिस्टर इज सेम एंड थ्रो ऑल द रजिस्टर डिफरेंट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी जस्ट उसका अपोजिट है, जो अभी बता रहे थे ना कि रजिस्टर में क्या होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि जितना भी रजिस्टर है सब में वोल्ट अलग अलग होता था। ठीक है, करंट सेम होता था, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा, देखिएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में क्या होगा, वोल्ट सब में सेम रहेगा लेकिन करंट सब में अलग रहेगा। इसमें I1 होगा तो इसमें I2 होगा, तो इसमें I3 होगा। ठीक है, तो यही इसका डिफरेंस है बाबू।
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इजकल टू वी अपॉन आर, तो आई वन इजकल टू वी अपॉन आर वन, क्योंकि अभी आई चेंज है तो आई वन आई टू आई थ्री कर देंगे। इसका इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इजकल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आई का मान क्या था, वी अपॉन आर, आई वन का वी अपॉन आर वन, आई टू का वी अपॉन आर टू, आई थ्री का वी अपॉन आर थ्री। तो इक्विवेलेंट क्या हो गया बाबू, सब में भी कॉमन ले लीजिए, सब में भी कॉमन ले लीजिए, तो भी से भी कैंसिल आउट हो गया। वन अपन आर इजकल टू वन अपन आर वन आर टू आर थ्री, इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर भी लिखा रहेगा तो इसी तरह से कर देना, लेकिन कैपेसिटर में इसका अपोजिट हो जाएगा, ये सीरीज जैसा हो जाएगा, वहां पे पैरेलल जैसा हो गया था। ठीक है, याद है ना। चलिए एक क्वेश्चन है, बनाइए तो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द गिवन नेटवर्क। ये किस में, पहले तो ये बताइए कि है किस में, सीरीज में है या पैरेलल में है, तो देखिए पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन आर टू आर थ्री। आर वन का मान 1.2 2.5 और 3.3। ठीक है, तीनों को जोड़ के एलसीएम गुना भागा आता है ना करने के लिए, तीनों का एलसीएम लिए फिर ऊपर जोड़े, फिर ये वैल्यू आ गया। लेकिन वन अपॉन आर इक्विवेलेंट ना है, हमको सिर्फ चाहिए आर इक्विवेलेंट, तो ये जो है ना 15.21 इजकल टू 9.9, इसको अपोजिट कर दीजिए। वन अपन आर इक्विवेलेंट है, मतलब कि इसको ऊपर भेज दिए तो इसको भी ऊपर भेज दीजिए, 9.9 बाई 15.21 कर दीजिएगा। ठीक है, यही हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उतना नहीं समझ में आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बता दे, एक सेकेंड रुक जाइए, मिटाने दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन अपॉन आर इक्विवेलेंट है ना बाबू, इजकल टू 15.21 बटा 9.9, इसको इधर भेजिएगा, 9.9 इजकल टू कितना हो जाएगा, 15.21 आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट भी इजकल टू कितना हो जाएगा, 9.9 बटा 15.21, इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया बाबू। ठीक है, अब आते हैं डीसी सोर्स में, तो आज तक यही रहने देते हैं, सिर्फ डीसी सोर्स को डिस्कस कर देते हैं कि डीसी सोर्स में आगे हम लोग क्या 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 पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डीसी सोर्स होगा, इंडिपेंडेंट सोर्स जिसमें वोल्टेज है करंट है। ठीक है, और डिपेंडेंट सोर्स कौन कौन है, VDVS है, VDCS है, CDVS है, CDCS है। इसका मतलब क्या है नीचे लिख दिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सोर्स जो होता है वोल्टेज होता है करंट होता है, वोल्टेज में भी दो तरह के होता है, आइडियल और प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अच्छा ये VDVS का मतलब क्या है पहले जान लेते, बाकी चीज कल पढ़ेंगे। VDVS है जानना बहुत जरूरी है बाबू, देख लीजिएगा पूरा। VDVS वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज, देखिए पढ़ने के लिए सीखिए, पढ़ने के लिए सीखिए। V है ना वोल्टेज, D डिपेंडेंट, V वोल्टेज, IS सोर्स, तब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसका पढ़िए तो VDCS वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स। CDVS करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। CDCS का पढ़िए तो करेंट, C से करेंट, D से डिपेंडेंट, C से करेंट, S से सोर्स। ठीक है, तो आज तक यही रहने देते हैं बाबू, बाकी बाकी कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे में। तो लेक्चर 1 मॉड्यूल 1 का लेक्चर 1 हुआ। ठीक है, इसी तरह से अपलोड करिए, प्ले लिस्ट में जाके खोजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सारा वीडियो। ठीक है, टाइम लगेगा, डेली अपलोड होगा, टेंशन नहीं लेना, डेली अपलोड होगा, तो टेंशन नहीं लेना, आप खाली पढ़ते जाइए, कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं, रहिए यहाँ पे, टीके रहिए, पढ़ते रहिए, विश्वास रखिए। ठीक है, सब कंप्लीट होगा। बस एक काम मेरा कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोग में, ताकि सभी कॉलेज